तो यहाँ पर हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम टर्टल लाइब्रेरी को सीखेंगे ए टू सी, जो कि एक ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। हम चेक ही कर लेते हैं टर्टल लाइब्रेरी के यूजेस। एप्लीकेशंस ऑफ टर्टल लाइब्रेरी इन पाइथन। तो टर्टल लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड है, सो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल इट। लाइब्रेरी दैट अनेबल्स यूजर टू क्रिएट पिक्चर्स एंड शेप्स बाय प्रोवाइडिंग देम अ वर्चुअल कैनवास। तो आप ऐसे कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं टर्टल का यूज़ करके। तो शुरू करते हैं हम सीखना। तो उसमें लिखा था कि प्री इंस्टॉल्ड है, मुझे नहीं पता था, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंस्टॉल्ड ना हो तो आप कोई भी लाइब्रेरी, नॉट जस्ट टर्टल, कोई भी लाइब्रेरी आप इस कमांड से पिप इंस्टॉल, यहाँ पर मॉड्यूल का नाम, इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो देर आर मैनी वेज टू इम्पोर्ट, कोई भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। हम स्टैंडर्ड वे से करें तो इम्पोर्ट टर्टल, ये सबसे स्टैंडर्ड है। और हम कर सकते हैं फ्रॉम टर्टल इम्पोर्ट एस्ट्रिक। इसका क्या मतलब है कि टर्टल की सारी मेथड्स इंपोर्ट हो जाएगी, लेकिन एज अ बिगिनर दिस इज़ नॉट अ गुड वे, तो हम ऊपर वाला ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने टर्टल को इंपोर्ट किया है। फिर हम एक टर्टल का इंस्टेंस बनाएंगे, t इक्वल्स टू टर्टल डॉट टर्टल। तो यहाँ पर आपको अगर समझ ना आए तो क्या हुआ है, तो हमने टर्टल लाइब्रेरी के टर्टल क्लास का, ये क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये टी एक वेरिएबल है जो कि कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम अपनी विंडो का टाइटल सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से टी डॉट टाइटल। हम डबल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग में लिख सकते हैं कुछ भी टाइटल। लेट्स से माय फर्स्ट लेसन, और इसको रन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ रन तो हुआ, लेकिन तुरंत ही क्लोज हो गया। तो उसका क्या मतलब है? ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटेड टर्मिनेशन टर्टल में ऑन होता है। मतलब कि जब भी प्रोग्राम में कोई एरर आती है या फिर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो वो विंडो क्लोज हो जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टर्टल डॉट डन। इससे क्या होगा कि विंडो क्लोज नहीं होगी। तो हम इसे फिर से रन करते हैं। ओके, तो ये एरर की वजह से क्लोज हुई है। टाइटल नाम का कोई, ओके ओके, टी डॉट टाइटल नहीं, आई एम सॉरी, टर्टल डॉट टाइटल। तो एज यू कैन सी ये हमारी विंडो है, यहाँ पर टाइटल आ चुका है माय फर्स्ट लेसन। आप उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये है हमारा टर्टल ऑब्जेक्ट, ये जो एरो है वो। ओके, तो मैं जो आपको कह रहा था, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो विंडो टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एज यू कैन सी हम फिर से रन करते हैं। एक सेकेंड में प्रोग्राम खत्म हो रहा है और टर्मिनेट हो रही है विंडो। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें लिखना है टर्टल डॉट डन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा, तो मेक श्योर कि ये एट द एंड होना चाहिए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे टर्टल की थोड़ी मूवमेंट। तो इसके लिए दो फंक्शंस हैं बेसिकली, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हम लिखते हैं टी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, टी डॉट फॉरवर्ड, और यहाँ पर हमें लेंथ देनी होती है, लेट्स से 90। और हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा टर्टल यहाँ से 90 लेंथ, वो भी कोई मेजरमेंट में होगी, तो वो 19 लेंथ आगे गया है। तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट राइट डायरेक्शन में होता है। और द पोजीशन ऑफ द टर्टल बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 0 0, मतलब कि स्क्रीन के सबसे सेंटर में। जैसे ही हमने फॉरवर्ड मूव किया, हम उसको बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। लेट्स से टी डॉट बैकवर्ड 180, तो वो 90 बैकवर्ड आएगा, तो सेंटर में आएगा। और उसके बाद अगेन, तो एज यू कैन सी ये यहाँ पर था, यहाँ से ये गया 90 फॉरवर्ड और देन 90 180 बैकवर्ड। ओके, सो हम फॉरवर्ड को एफ डी भी लिख सकते हैं। लेट्स से टी डॉट एफ डी 90, ये बोथ फॉरवर्ड और एफ डी बोथ आर सेम। और बैकवर्ड का शॉर्ट हैंड है टी डॉट बैक 180। तो ये शॉर्ट हैंड है इन दोनों के, आपको जो सूट हो वो आप लिख सकते हैं। तो इससे हम टर्टल को मूव कर सकते हैं। फिर है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द टर्टल, राइट और लेफ्ट। हम उसको कोई स्पेसिफिक डिग्रीज राइट में या फिर लेफ्ट में उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं।
तो लेट्स से हम वापस अपने टर्टल को टी डॉट फॉरवर्ड करते हैं 180 और टी डॉट राइट और नहीं लेफ़्ट करते हैं, लेफ़्ट 90 डिग्री से लेफ़्ट और फिर से फॉरवर्ड करते हैं 180। तो आप देखिए ये यहाँ पर था 180 डिग्री फॉरवर्ड आया, फिर लेफ़्ट, तो यहाँ से लेफ़्ट मतलब कि इस डायरेक्शन में उसका फेस है यहाँ पर, तो उससे लेफ़्ट ऊपर होता है, तो वो लेफ़्ट में 90 डिग्री मूव हुआ और अगेन 180 फॉरवर्ड। तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे हम एक स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं फिर से टी डॉट लेफ्ट 90 टी डॉट फॉरवर्ड, और आपको कुछ भी समझ ना आए तो एक एक कमांड लिखकर आप रन करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो आई थिंक इससे हमारा स्क्वायर रेडी हो जाएगा। तो एज यू कैन सी हमने एक स्क्वायर बना लिया है टर्टल की मदद से। अब ये यहाँ पर बहुत ही रिडंडेंट कोड है, मतलब कि बहुत ही सेम स्टेटमेंट्स हमने मल्टीपल टाइम्स लिखे हैं, तो हम इसको एक फॉर लूप में कर सकते हैं कन्वर्ट, फॉर आई इन रेंज फॉर टी डॉट फॉरवर्ड 180 और इस बार हम लेफ्ट की जगह राइट लिखते हैं, टी डॉट राइट 90 डिग्री। तो एज यू कैन सी यहाँ से ये राइट में मूव हुआ, इसलिए नीचे सर्कल ड्रॉ हुआ, स्क्वायर ड्रॉ हुआ है। ओके, तो राइट का भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, शॉर्ट हैंड उसका है आर टी, मतलब कि आप टी डॉट आर टी 90 भी लिख सकते हैं, और लेफ्ट के लिए है एल टी। ओके, फिर हम गेटिंग द पोजिशन, तो इससे हम टर्टल हमारा कौन से एक्सिस पर है करंटली वो रिटर्न करेगा, तो हम प्रिंट करते हैं टी डॉट पोजिशन। ओके, ये एक टूपल रिटर्न करता है एक्स और वाई एक्सिस का, जो कि फ्लोट वैल्यूज़ में है। तो एज यू कैन सी एक्स -19 पर है और वाई है -0, मतलब कि 0 बेसिकली। ओके, तो दिस इज़ इट फॉर आवर फर्स्ट ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।